बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर राइपनिंग ऑफ टोमेटोज. कौन सा एंजाइम है जो रिस्पांसिबल है टोमेटो की जल्दी राइपनिंग होने की वजह से? किसका इसके पीछे रोल होता है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें फाल्व सेव टोमेटो के बारे में पता होना चाहिए, राइट? हमें इस टोमेटो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इस टोमेटो में ऐसा क्या अलग है कि इसके बारे में हमसे पूछा गया, इसके बारे में हमसे नॉलेज ली गई है. तो अगर हम इस टोमेटो की बात करें तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट है. तो भाई ये कैसा डिफरेंस हुआ? हमने तो बोलते ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट तो और भी बहुत सारे होते हैं. तो हमने इस टोमेटो के ऊपर ही ऐसा फोकस क्यों रखा? बिकॉज हम सबको पता है टोमेटो होते हैं क्या, मस्त लाल लाल कलर के होते हैं ना टोमेटो. तो ये टोमेटो भी क्या है, रेड कलर का है. ठीक है, तो रेड तो सारे होते हैं. अब भी क्या डिफरेंस आ गया, हमने ऐसा बोल दिया ये अच्छा सा टोमेटो प्रेजेंट है हमारा, ऐसे प्रेजेंट होता है. मगर इस टमाटो के साथ क्या दिक्कत है कि जब हम इसे क्या करें 4 to 5 डेज तक हमने इसे यूज नहीं करा तो ये टमाटो क्या हो जाता है, ये हो जाता है डीके होने इसकी स्टार्ट हो जाती है. या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये खराब होने लगता है. क्या होने लगता है? खराब होने लगता है. ये होने लगती है इसकी क्वालिटी पुअर. तो हम ये नहीं चाहते कि इतनी जल्दी कोई टमाटो खराब हो जाए, नहीं चाहते ऐसा. तो इसके लिए क्या करा जाता है कि इसका हमने पता लगाया कि भाई ये सारी की सारी जो दिक्कत है वो आ किसकी वजह से रही है. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने पता लगाया कि जीन है. यहाँ पे क्या है, एक जीन है जो कोड करता है एक एंजाइम के लिए. किसके लिए कोड करता है? एक एंजाइम के लिए कोड. क्या करता है ये जीन? कोड करता है एक एंजाइम के लिए. किसके लिए? ये जीन कोड करता है एक एंजाइम के लिए. और इस एंजाइम का क्या नाम है? उसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज. है ना, टमाटो की जल्दी राइप हो जाने में वो इसी एंजाइम की है. यही एंजाइम करवा रहा है क्या, टमाटो को जल्दी से सॉफ्ट बनवा रहा है और उसके करवा रहा है राइपनिंग जल्दी. तो क्या करना है, बस इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दो और टमाटो हमारा बच जाएगा. तो इसके लिए किस टेक्निक का यूज करा गया? इसके लिए यूज करी गई एंटी सेंस टेक्नोलॉजी. क्या यूज करी गई? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी. अब एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से हमारे क्या मतलब है, अगर हम इस पॉइंट को समझें यहाँ पे कि अब ये पॉइंट हमें पता है कि एंजाइम है. एंजाइम कोड किससे हो रहा है? कोड तो एक जीन से ही हो रहा है ना. तो जीन जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इसके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा. ऐसी बात है सारी की सारी, जो भी सारा का सारा लिंक अल्टीमेटली डीएनए से. तो हमने क्या करा कि भाई ठीक है इसका डीएनए को देखते हैं. तो ये है इसका डीएनए का सीक्वेंस. अभी हमने कॉइल नहीं बनाया इसको, सिर्फ समझने के पर्पज से, वरना कॉइल ही होता है ये डीएनए. तो यहाँ पे सारी की सारी बेसेस भी प्रेजेंट होगी, सारी की सारी यहाँ पे एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी. ऐसे ही होता है डीएनए के अंदर. तो क्या है, हमने पता लगाया कि भाई जो इतना पोर्शन है, जो इतना पोर्शन है इस पूरे के पूरे डीएनए का, ये एक जीन है जो कोड कर रहा है किस एंजाइम के लिए? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज के लिए कोड कर रहा है. तो हमें बस इस जीन को, इस पोर्शन को ब्लॉक करवाना है. तो कैसे ब्लॉक करवाते हैं? इसके अगेंस्ट लेकर आ जाते हैं एक एंटी सेंस जीन. क्या लेकर आ जाते हैं इसके अगेंस्ट? एक एंटी सेंस कोड लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो जीन है ये ब्लॉक हो जाएगा और ये एक्टिविटी नहीं कर पाएगा. क्योंकि अब इसकी बॉन्डिंग जिसके साथ होनी चाहिए थी उसके साथ नहीं हुई. तो ये जो एंजाइम है ये एंजाइम कोड नहीं कर पाएगा. क्यों? बिकॉज ये जीन ही ब्लॉक हो गया. जीन ब्लॉक हो गया तो एंजाइम नहीं बनेगा. एंजाइम नहीं बनेगा तो फ्रूट क्या होगा? राइप नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा. ये सब क्या नहीं होगा? जो टमाटो का टेस्ट है, जो टमाटो के टेस्ट है, उसकी जो फ्लेवर्स है वो मेंटेन रहेंगी, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. बिकॉज जब टमाटो खराब होगा तभी तो उसके टेस्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा. अब जब टमाटो खराब ही नहीं होगा तो उसका टेस्ट को भी कुछ नहीं होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा, वो ज्यादा टाइम तक चल सकता है, जल्दी से डीके नहीं होगा. करेक्ट आंसर विल बी बी, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.